तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2025 के सेट नंबर 56/2/1 का सेट वन। ओके, तो देखो पहले देखते हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चन कहाँ पे आता है। ये तो सब फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में आते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन नोमेनक्लेचर के ऊपर आया है। देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया है ना, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ये कंपाउंड हमारे पास दिया है। एक बेंजीन रिंग पे हमारे पास दो ग्रुप कनेक्टेड है। एक ये वाला ग्रुप बच्चों मिथाइल ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है हमारे पास क्या है ना, क्लोरो ग्रुप है। ओके, तो देखो, तो दो ग्रुप कनेक्टेड है, तो दोनों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करो। अगर हम मिथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे ना, पहले हमारा एम आता है और क्लोरीन का पहला वर्ड सी आता है। तो इसीलिए अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो क्लोरीन को हम लोग पहले नंबर 1 देंगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन आईपीएसी नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 7 डाउन। फिर 8 में आ जाते हैं। व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, किसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे ना, CrO3। जो CrO3 हमारे लिए होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देखो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को तुम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, तुम्हारा क्या बनेगा, कीटोन। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, स्ट्रॉन्ग देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग दो वीक दो, वो कीटोन पे रुक जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। ये सबको पता है, इजी रिएक्शन क्या होता है ना, कोल्स रिएक्शन। ये होता है सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर COOH, और यहाँ पे बच्चों आएगा OH। अगर इसका हम आईपीएसी नेम, क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, अगर आईपीएसी नेम लिखेंगे इसका नाम क्या होगा ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये तुम्हारा होता है कोल्स रिएक्शन। और सैलिसियल डिहाइड बनता है हमारा रेमर टेमन रिएक्शन में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बायोमोलिक्यूल्स का है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये करेक्ट है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम लोग एरोमेटिक अमीन्स को बना नहीं सकते हैं। क्यों ना, ये जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाता है, और हमें पता है ना अराइल हैलाइड्स नहीं दिखाते हैं। रीजन में भी सही चीज लिखा है, अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ द अनायन फॉर्म बाय थैलिमाइड। ये भी सही है। मतलब असर्शन सही, रीजन भी सही, रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो इसके लिए थोड़ा बुक में भी चेक कर लेना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन को याद रखना। ये कभी कभार डायरेक्ट भी रिएक्शन लिखने को पूछ देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर MCQ। अब बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है 21 नंबर। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर। पहला चीज कौन सा रिएक्शन हमें दिया है ना, SN1। SN1 में हमको पता है ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री फॉर दिस सेम हाइड्रोजन ग्रुप, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे होता है। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है ये जो पहला कंपाउंड दिया है ये बच्चों हमारे लिए है 3 डिग्री, और ये बच्चों होता है हमारे लिए 2 डिग्री। ओके, तो फास्टर कौन दिखाएगा ना, कंपाउंड ए, दिस विल शो फास्टर। क्यों दिखाएगा ना, SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है ना, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो रीजन में लिखेंगे SN1 reaction goes through formation of carbocation and compound A is a 3 will give 3 degree carbocation and hence the reaction will faster. Clear? Question number A bit.
Now question number B. Arrange the following compounds in the increasing order of their reactivity towards SN2 displacement. SN2 मतलब ये बच्चों उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ओके, तो पहले जो स्ट्रक्चर दिया उसको लिखते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गया, 2 में ब्रोमीन लगा है, 2 में मिथाइल ग्रुप CH3 है। हाइड्रोजन में कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ। फिर 1 ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन ब्रोमीन और 2 ब्रोमोपेंटेन। पूरा इजी क्वेश्चन है। 5 कार्बन ब्रोमीन, आराम से तुम लोग डिग्री बता सकते हो। पहला कंपाउंड बच्चों हो जाएगा 3 डिग्री, सेकेंड में बच्चों हमारा हो जाएगा 1 डिग्री और लास्ट बच्चों हो जाएगा 2 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो कंपाउंड ए होता है 3 डिग्री, कंपाउंड बी है 1 डिग्री, कंपाउंड सी है 2 डिग्री। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे कम होगा क्या 3 डिग्री, मतलब आंसर ऑर्डर हो जाएगा ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा बी। पूरा इजी क्वेश्चन, और चेक करना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ओके, तो 21 नंबर क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स चैप्टर के। नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिए हैं। 26 नंबर, ये भी बच्चों हेलो अरेंज का क्वेश्चन आंसर है। 26A दो थियोरेटिकली क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। पहले बी को डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बच्चों होता है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। तो क्यों रेजिस्टेंट होता है ना, यहाँ पे बच्चों क्या होता है ना, रिजोनेंस होता है। ड्यू टू रिजोनेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और एक बार डबल बॉन्ड बन जाता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गेट्स डिफिकल्ट। तो इतना इजी हमारे लिए नहीं होगा। तो इसीलिए क्लोरोबेंजीन क्या होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रेजिस्टेंट होता है। ओके, ये एक ही रीजन याद रखना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बुक में 4 रीजन दिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो रीजनेंस होता है ना, उसको तुम लोग को याद रखना। फिर ए और बी, ए के जो 2 बीट है एनान्सियोमर और रेसिमिक मिक्सचर, उसका डेफिनेशन हम लोग इधर डिस्कशन करते हैं। एनान्सियोमर बच्चों क्या होता है ना, 2 स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। 2 स्टेरियो आइसोमर्स that show, okay, opposite activity towards plane polarized light। अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ओके, तो 2 स्टेरियो आइसोमर्स दैट शो opposite activity towards plane polarized light will termed as enantiomers, that is, one will rotate plane polarized light in clockwise direction and other will rotate in anti-clockwise direction। क्लियर, ये हो गया 1 मार्क एनहांसियोमर का। फिर बीट 2 में बच्चों दिया है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है ना, द 50-50% composition of 2 enantiomers is known as racemic mixture
and it is optically inactive। क्यों ना, रेसिमिक मिक्सचर में जो दो कंपाउंड होंगे, एक तो 50-50% कंपोजिशन होगा, तो इसलिए एक का रोटेशन को अदर का रोटेशन कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, तो ये दोनों था बच्चों 1 मार्क का क्वेश्चन। तो ज्यादा नहीं लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जितना जरूरी उतना ही लिखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27A में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो हमारे पास बच्चों तीन रिएक्शन दिया है। एक हो गया उल्फ किस्नर रिडक्शन, इटाड रिएक्शन, और एक हो गया कैनिजन रिएक्शन। तो तुम्हें पता है उल्फ किस्नर रिडक्शन से हमें क्या, हम आइदर एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। ओके, उसको हम कहाँ तक कन्वर्ट करेंगे ना, अल्केन में। फिर इटाड रिएक्शन में तुम्हें पता है एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, और कैनिजरो रिएक्शन में जो तुम्हारा जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनका रिएक्शन। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहले बच्चों देखेंगे उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, देखो यहाँ पे रिएजेंट को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज तुम्हारे पास कोई भी अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, सी डबल बॉन्ड वो करके लिखते हैं, उसको बच्चों किसके साथ रिएक्शन करेंगे, NH2 के साथ। फिर सेकेंड स्टेप पे हम लोग यूज करते हैं KOH, उसके साथ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये बच्चों कहाँ पे चला जाता है ना, अल्केन में। ओके, ये तुम्हारे लिए अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन में चले जाते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया उल्फ किस्नर रिएक्शन। ओके, तो सेकेंड में बच्चों आते हैं इटाड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन में हम लोग टोलुइन से एल्डिहाइड तक जाएंगे। ये हो गया टोलुइन, किसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। फिर सेकेंड स्टेप में उसको बच्चों जो एडिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर वो हमें क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा CHO। ओके, ये हमारे पास था टोलुइन। उसको बच्चों हम लोग कहाँ से लेके पहुंचे ना, बेंजाल्डिहाइड में। क्लियर हो गया दो क्वेश्चन। फिर लास्ट में बच्चों हमारे पास क्या दिया है ना, कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके, देखो सपोज हम लोग फॉर्माल्डिहाइड लेंगे, दो मॉलिक्यूल उसका लेंगे, किसके प्रेजेंस पे रिएक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ प्रेजेंस में। देखो ये जो दो मॉलिक्यूल मतलब सेम होते हैं, तो एक को ऑक्सीडेशन करेंगे, एक को ऑक्सीडेशन करेंगे मतलब वो एसिड में चला जाएगा, एसिडिक सॉल्ट में, और वही सेम मॉलिक्यूल फिर से रिडक्शन होगा जो कि हमें अल्कोहल देगा। ओके, तो इसलिए ये इसके हमारे लिए क्या होता है ना, कैनिजेरो रिएक्शन। इधर तुम लोग फॉर्माल्डिहाइड भी ले सकते हो, नहीं तो बेंजाल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, और उसके साथ बच्चों बनता है मिथाइल अल्कोहल। इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क में डायरेक्ट रिएक्शन को जो तुम्हें लिखना है। ये हो गया कैनिजेरो रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बच्चों क्या दिया है ना, उसके और में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास CH3COA से शुरू किया है, SOCl2 दिया है,
मतलब ए में बच्चों क्या बन जाएगा ना, एसिड हैलाइड CH3COCl। क्लियर। फिर इसको ए को किसके साथ रिएक्शन करना है, H2PdBSO4। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब लोग तुम जो अल्डिहाइड का जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी में होगा, देखे होगे सब लोग। जिस क्लियर है कि नहीं है, जिसका तो तुम लोग हम लोग पहला जो मेथड होता है पढ़े हैं, इसको क्या नाम होता है ना, रोजेनमॉन्ड्स रिडक्शन। तो ये तुम्हें अल्डिहाइड देगा, तो क्या अल्डिहाइड बनेगा ना, CH3CHO। ये हो गया। फिर बच्चों सी में किसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे, NH2NH2 के साथ, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसको भी पढ़े होगे हाइड्रोजन के साथ। तो वहां पे तुम्हें ये प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड NNH2। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर ए में जो 3 कंपाउंड था, हम लोग उसको फाइंड आउट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। बी में हमारे पास क्या है ना, CH3CNA, उसको किसके साथ रिएक्शन किए हैं, डाइवालेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये भी बच्चों तुम्हें देगा अल्डिहाइड CH3CHO। फिर बी में ये भी हमको क्लियरली पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन ना, aldol कंडेंसेशन। तो अल्डिहाइड हमारे पास क्या है ना, एसिडाल्डिहाइड है CH3CHO। तो इसको डाइल्यूट NaOH देंगे, तो ये पहले बच्चों ये कंपाउंड देता है CH3CHOH CH2CHO, जिसका नाम बच्चों क्या होता है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। ये हम लोग पिछले जो सैंपल पेपर में, जो क्वेश्चन पेपर में इसको डिस्कशन किए हैं aldol कंडेंसेशन को डीपली, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। फिर इसको बच्चों अगर हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो तुम्हें दे देगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO ब्यूट 2ENAL। तो पिछले सेट में यही क्वेश्चन को ये कन्वर्जन में दिया था, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 2ENAL। यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन को तुम्हें 2 स्टेप्स के थ्रू दे दिया। क्लियर, इजी क्वेश्चन से बस कंसेप्ट को याद रखना है। ओके, फिर अब हम बच्चों सेक्शन डी में आते हैं। देखते हैं ऑर्गेनिक क्वेश्चंस क्या है कि नहीं है। अमीन्स चैप्टर के क्वेश्चन से 30 नंबर फर्स्ट बिट, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर, गिव रीजन। ओके, तो पहले बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लेते हैं, ये बी कर लेते हैं और ये सी कर लेते हैं। ओके, देखो इसको अलग से मैं डिस्कशन इधर करता हूँ। हमारे पास 3 कंपाउंड हो गया। एक बच्चों सिर्फ NH2 लगा है, दूसरे में NH2 के साथ NO2 ग्रुप दिया है, और लास्ट में NH2 के साथ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, इसको मान लेते हैं A B C। देखो हमारे पास जो भी होते हैं अमीन्स, वो बेसिक क्यों होते हैं ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसलिए वो बेसिक होते हैं। तो जितना लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा, बेसिसिटी उतना ज्यादा होगा। तो पहले जो हमारे पास कंपाउंड्स है ना, वहां पे कुछ भी ग्रुप नहीं है, तो ओनली NH2 है। यहाँ पे लोन पेयर जितना है उतना अवेलेबल रहेगा। ओके, और रिंग में थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन तीनों में तो रिंग में ही जाएगा, तो इसीलिए रिंग में जाने का कोई टेंशन नहीं है। फिर बी में देखो NO2 ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप पता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है ना, यहाँ पे ज्यादा विड्रॉ होगा। मतलब ये तुम्हारे लिए हो जाएगा लिस्ट बेसिक। क्यों ना, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप पता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, तो यहाँ पे बच्चों प्लस इफेक्ट लग जाएगा। मतलब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा ना, मोस्ट बेसिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो इसीलिए हमारे लिए ज्यादा बेसिक कौन हो गया ना, सी वाला लिस्ट बेसिक हो गया बी। और ए इंटरमीडिएट में रहेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे बी लेस देन ए लेस देन सी। और उसका रीजन भी तुम लोग को बता दिया। क्लियर, तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एसिडिक के साथ दिखाया गया तो वो रिवर्स होगा।
ओके, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर बच्चों अब हम नेक्स्ट बीट में चलते हैं, क्या दिया है देखेंगे। नेक्स्ट बीट में दिया है ना, द पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमीन। देखो एनिलीन बच्चों ये है, ओके, और मिथाइल अमीन बच्चों ये है। अगर हम लोग मैं बोलूंगा ये बच्चों मोर बेसिक है, क्यों ना, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। ये बच्चों होता है लिस्ट बेसिक, क्यों ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में चला जाता है। जो ज्यादा बेसिक होता है दैट इंप्लाइज दैट मोर के बी वैल्यू, और इसका बच्चों के बी वैल्यू क्या होगा ना, लिस्ट के बी होगा। तुम्हें पता है पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। कौन सा साइन है यहाँ पे, नेगेटिव साइन। अगर के बी ज्यादा होगा ना तो पी के बी क्या हो जाएगा ना, लेस पीक वैल्यू, और यहाँ पे मोर पीकेबी। तो इसीलिए अनिलिन का पीके वैल्यू क्यों ज्यादा होता है ना, बिकॉज दिस इज लिस्ट बेसिक। आज द नाइट, आज इधर लिख लेते हैं, आज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन गोज टू रिंग थ्रू रिजोनेंस एंड लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। इसीलिए उसका बेसिसिटी कम हो जाता है, और बेसिसिटी जैसे कम हो जाता है तो पीकेबी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजेस हो जाता है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, उतना डिटेल्स में नहीं लिखना है, बस तुम्हें पॉइंट लिखना है कि ये लिस्ट बेसिक होता है, लोन पेयर रिजोनेंस में चला जाता है, इसलिए उसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है हमारे पास, 3 अमीन्स होते हैं, अमीन्स भी है और उसके साथ हमारे पास तुम्हारे अमोनिया भी दिया है। मतलब इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी और डी। ओके, देखो तो ए जो होता है ये बच्चों कितना डिग्री का है, 3 डिग्री। बी बच्चों है तुम्हारा 2 डिग्री। सी तो होता है हमारे लिए अमोनिया, एंड डी होता है हमारे लिए 1 डिग्री। ओके, तो मीडियम कौन सा दिया है ना, एक्वस मीडियम, ये हमको पता है। देखो एक्वस मीडियम में हम जब डालेंगे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबिलिटी को कंसिडरेशन करेंगे, ये सर नो। तो सी में देखो जो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये वाटर के साथ बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो इसीलिए अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन मीडियम देखना पड़ेगा, एक्वस मीडियम दिया है। ओके, फिर उसके बाद देखो डी में 1 डिग्री अमीन, कितना हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, 2 हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा कम बेसिक होगा। फिर बच्चों बी में 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है, और फिर सबसे वीक बेसिक कौन होगा ना, ए में, क्योंकि 3 डिग्री अमीन से हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, वाटर के साथ उतना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर सी के सेकंड में देखो, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है ना, व्हाई ammonolysis of alkyl halides is not a good method to prepare pure amines। क्यों ना, देखो अगर ये बुक में भी ये पूरा लिखा है, इसको याद रखना। अगर इस मेथड में हम लोग बनाएंगे अमीन्स ना, हमें तो 1 डिग्री अमीन्स नहीं मिलेगा, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। इसका रीजन लिख लेते हैं, बिकॉज इन दिस मेथड, in addition to 1 degree amines, 2 degree, 3 degree and quaternary salts are also formed। इसीलिए क्योंकि मुझे तो चाहिए 1 डिग्री ना, लेकिन 1 डिग्री यहाँ पे नहीं बन पाएगा, उसके साथ और भी बन जाते हैं। तो इसीलिए ये मेथड को हम लोग उतना ज़्यादा यूजेस नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। अब हम बच्चों क्वेश्चन सेक्शन ई में आते हैं, लंग क्वेश्चन जो है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिव आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो पहले फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये क्या हो जाएगा
ना 4 कार्बन ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 2 EN फिर Al। ओके, ये इजी है, ये तुम्हारा आइडल कंडेंसेशन में हीट देने के बाद जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है ये वही दिए है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। फिर बी में आते हैं, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल। मतलब हमारे पास बच्चों क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। प्रोपानॉल एक है और बच्चों प्रोपानोन है। पता है एल्डिहाइड है मतलब ये तुम्हारा फेलिंग दिखाएगा, टॉलरेंस भी दिखाएगा, लेकिन कीटोन फेलिंग नहीं दिखाता है, टॉलरेंस भी नहीं दिखाता है। तो इसीलिए तुम लोग कोई भी एक मेथड लिख सकते हो। देखो प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसे होता है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपानॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पे ना तुम्हें क्लियरली दिख रहा है एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप होता है, लेकिन प्रोपानॉल में एक्टिव मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। तो अगर आइडोफॉर्म के हिसाब से चेक करोगे, ये आइडोफॉर्म तुम्हारा नहीं दिखाएगा, लेकिन ये तुम्हारा आइडोफॉर्म दिखाएगा। तो इसीलिए तुम लोग कोई भी एक टेस्ट को लिख सकते हो। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इधर फेलिंग लिख के दोनों को दिखा सकते हो, टॉलरेंस दिखा सकते हो, या आइडोफॉर्म के थ्रू दिखा सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा जो फेलिंग टेस्ट होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट वो वाला रिएक्शन में लिख लेता हूँ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH 2Cu2 प्लस प्लस 5 OH माइनस, जो हमें तुम्हें देता है CH3 CH2 CO माइनस प्लस Cu2O प्लस 3H2O। ये तो होता है क्या ना, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोगे नो प्रेसिपिटेट, क्लियर, ये लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि आइडोफॉर्म के हिसाब से लिखने के लिए, वो भी लिख सकता है। देखो आइडोफॉर्म में इसको हम ये तो दिखाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्डो CH3, तो सोडियम हाइपोहालाइट NaOI, तो ये देगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्डो O माइनस Na प्लस प्लस CHI3, जो ये कौन सा प्रेसिपिटेट होगा ना, येलो प्रेसिपिटेट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ये नो आइडोफॉर्म, नो येलो प्रेसिपिटेट। ओके, तो कोई भी एक टेस्ट तुम लोग लिख सकते हो, दो टेस्ट लिखने का जरूरत नहीं है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जब भी तुम्हारा डिस्टिंग्विश आएगा तो यू कैन यूज फेलिंग्स टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ओके, तो कन्वर्जन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट टोलुइन टू बेंजोइक एसिड। ओके, तो हमारे पास बच्चों क्या है, टोलुइन। टोलुइन से हम लोग बच्चों हमें कहाँ तक जाना है ना, बेंजोइक एसिड तक। ओके, ये जो जो क्वेश्चंस है ये तुम्हें पता है ये कौन से चैप्टर से आया है ना, ये हमारा बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। ओके, तो टोलुइन से हमें बच्चों कहाँ तक जाना है ना, बेंजोइक एसिड से। COH। ओके, ये तुम लोग बच्चों पता है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेथड है, हमें क्या देना पड़ेगा ना, अल्कलाइन KMnO4, ये सर नो, और उसके साथ हीट। फिर सेकेंड स्टेप में बच्चों को हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस। तो पहले सॉल्ट बनेगा, फिर वही सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड मिलेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है इथानॉल टू प्रोपान टू ऑयल। इथानॉल का स्ट्रक्चर CH3 CH2OH, और जाना कहाँ पे है, प्रोपान टू ऑयल, CH3 CHOH CH3। देखो हमारे पास बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, बनाना बच्चों क्या है तुम्हें, 2 डिग्री अल्कोहल, और एक कार्बन भी तुम्हारे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो तुम्हें एक प्रोसेस याद होगा कि अगर हम लोग बच्चों
फॉर्माल्डिहाइड से अलग एल्डिहाइड लेंगे, एसिटाल्डिहाइड हो गया, कुछ भी एल्डिहाइड हो गया फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के, उसको अगर ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्लियर? दैट मीन्स ये जो बच्चों एल्डिहाइड है ना, इसको हम लोग कन्वर्जन करेगा अल्कोहल में। क्लियर? बहुत तुम रिएजेंट पता होगा, पीसीसी एक होता है और CrO3, ये भी यूज कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड में हम लोग पहुंच सकते हैं, कौन सा एल्डिहाइड ना, CH3 CHO C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड को तुम्हें जाना है 2 डिग्री अल्कोहल में। ये एल्डिहाइड में बच्चों कितना कार्बन है ना, 2 कार्बन। और ये जो अल्कोहल में कितना कार्बन है ना, 3 कार्बन। मतलब मुझे 1 कार्बन चाहिए। तो 1 कार्बन के लिए मुझे वही 1 कार्बन वाला ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट लेना है, क्या होता है, CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। इसको एक ट्रिक से कैसे याद रखोगे ना, देखो, कोई भी अगर ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट को ऐड करोगे ना, ये CH3 ग्रुप को लाके डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन पे कनेक्ट कर लेना, और हाइड्रोलिसिस स्टेप में ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे देना, तुम्हारा बन जाएगा अल्कोहल। कोई भी रिएक्शन होगा तो बस ऐसे प्रोसेस को याद रखना। जो भी तुम्हारा कोई ग्रुप ग्रिग्नाइट्स रिएजेंट में कार्बन का ग्रुप होगा, उसको तुम डायरेक्टली कार्बोनिल कनेक्ट पे कनेक्ट कर लेना है। ओके, फिर बच्चों अब हम लोग लास्ट कन्वर्जन में आते हैं। लास्ट कन्वर्जन क्या दिया है ना, प्रोपानॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानॉल है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। मतलब ये प्रोपानोइक एसिड ये हो गया, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी मतलब OH, फिर बच्चों CH3CH, ये हो गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या करना है ना, ये हो गया। इसको बच्चों तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को एसिड में लेना है, क्या देना पड़ेगा बच्चों, अल्कालाइन KMnO4 H3O प्लस। तो तुम कहाँ पे आ जाओगे इधर से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, एसिड में चले आए। ओके, एसिड के जो तुम्हारा चैप्टर होता है, यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन पढ़े होंगे, HBZ रिएक्शन, सबको याद है कि नहीं है? तो रेड फास्फोरस को Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट होगा CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड O OH। फिर क्लोरीन को OH लाने के लिए सब लोग पढ़े होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस NaOH। तो ये प्रोडक्ट बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखना। ओके, तो ये कन्वर्जन क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर बी में, जो उसका और में है, 5 रिएक्शन दिया है, 5 क्वेश्चन। और ये जो बच्चों 5 रिएक्शन है ना, देखो तुम लोग अगर देखोगे पूरा डायरेक्टली, ये अल्डिहाइड चैप्टर में जो भी है, ये वहीं से पूरा डायरेक्टली क्वेश्चन आए। फर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या दिया है, एक अल्डिहाइड दिया है। ओके, उसको किसके साथ रिएक्शन करने के लिए दिया है, NH2OH, मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन। तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ना, H2O को तो रिमूव हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ऑक्साइम प्रोडक्ट। ये सब एनसीईआरटी के ना जितना भी तुम्हारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल से डायरेक्टली ये सब क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में देखो, हमारे पास बच्चों ये जो कंपाउंड्स बना है, ये मतलब जो तुम्हारा ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है, तो एक ओजोनोलिसिस का कीटोन बना है। तो उसको तुम्हें दिया है कि वहां पे तुम्हें जो उसका ओरिजिनल अल्कीन होता है, उसको तुम्हें बनाने के लिए दिया है। ओके, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मैं एक ट्रिक तुम लोग को बताया था। देखो, थोड़ा ट्रिक के बारे में डिस्कशन करेंगे फिर आ जाएंगे। सपोज कोई भी एक ऐसा अल्कीन है, उसको बच्चों जब हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे O3, फिर सेकेंड स्टेप में जिंक H2O दे देते हैं, तो वो ऐसे बन जाता है। मैं एक ट्रिक बताया था, अगर तुम्हें ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड को लिखना होगा, सॉरी,
क्या करना है ना, ये ऑक्सीजन को हटा लो तो कार्बन को कनेक्शन कर लो। पूरा सिमिलर चीज वैसे करना होगा तुम्हें। देखो जो तुम्हें प्रोडक्ट में दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। जो प्रोडक्ट में दिया है, देखो ये वाला कंपाउंड में उधर उसको लिखता हूँ डबल बॉन्ड ओ। वैसे दो कंपाउंड है, तो दैट मीन्स में क्या, अभी इसको पूरा इसके साथ रिलेट करो, पूरा सिमिलरली दो कंपाउंड है मतलब हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ऐसे। तो अगर बच्चों ओरिजिनली मुझे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, बस उन दोनों को कनेक्शन कर लूंगा इससे, ये हो गया। फिर ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। मतलब दो साइक्लोहेक्सेन का रिंग, वो लोग डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। क्लियर, पूरा ये ट्रिक को याद रखना है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा बी नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है ना, ये हमको दिया है एक ग्रुप जो तुम्हारे पास है, उसको किसके साथ रिएक्शन करना होगा, SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ बच्चों पता है तुम्हें कौन सा ग्रुप रिएक्शन करेगा, ये वाला एसिड वाला ग्रुप। जब एसिड वाला रिएक्शन करता है वो कहाँ पे चला जाता है, एसिड क्लोराइड, पूरा जैसे लिखा है डबल बॉन्ड ओ, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, बाकी ये जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कोई बच्चे बोलेंगे सर इधर भी तो OH है, चेंज हो सकता है बच्चों, नहीं चेंज होगा, क्यों ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके पास लोन पेयर है, वो रिजोनेंस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसीलिए वो नहीं बनेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, NaCl HCl दिया है, तुम्हारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है मतलब कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन, C, इधर हो जाएगा OH, H, फिर क्या लगेगा, Cn, फिर बच्चों इधर क्या होगा, COOH। ओके, लास्ट में तुम्हें रिएजेंट पूछा है, यहाँ पे कौन सा, ये कौन सा रिएजेंट होगा, ये कौन सा रिएक्शन तुम्हारे है ना, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, जिसका रिएजेंट बच्चों ये होता है क्या, नाइसिटाइल क्लोराइड CH3, C डबल बॉन्ड और Cl, किसके प्रेजेंस में ना, अनाहाइड्रस AlCl3। ओके, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस तुम्हें रिएक्शन को याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हम 56 2/1 2025 का सेट वन कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और एक सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।